वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 16 मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले सबसे पहले पढ़ने से पहले चैप्टर कौन बनाया है? ये चैप्टर बनने के नाम द मोस्ट पॉपुलर राइटर विलियम शेक्सपियर, जो कि बहुत सारी किताबें लिखी है, मतलब उसमें प्ले रोल किया है। मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट, अमिट नाइजिम, हैमलेट एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। पहले सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में बात करें, जो कि हम लोग का विलियम शेक्सपियर क्या कहाँ कहाँ बॉर्न हुआ है, उसके मम्मी पापा का नाम क्या है, उसका पापा क्या जॉब करते हैं। ठीक है, विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न इन स्टैटफोर्ड अपॉन अवन, यानी वो एक स्टैटफोर्ड करने जगह का अपन में एक एवन है, उधर रहता था। हिज फादर जॉन शेक्सपियर, उसका फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था, was successful tradesman, वो एक सक्सेसफुल ट्रेड्समैन थी। एंड मदर मैरी हेडन केम फ्रॉम अ रिच फैमिली, उसकी मम्मी बहुत रिच फैमिली से थी, जिसका नाम एडन मार्क एडन है। ठीक है, so many people that he working at good BI grammar school in Stratford and study Latin grammar and literature। इसका मतलब ये बोला, मतलब कोई बिलीव करता है कि वर्किंग एडवर्ड क्लास 6 में स्ट्रैटफोर्ड में पढ़े। ठीक है, तो वो लैटिन ग्रामर और लिटरेचर सब्जेक्ट में लेके पढ़े। जब वो 18 साल के हुए तो वो एनी हैथवे से शादी कर ली है और उनके 3 बच्चे हुए, जिसका नाम सुसाना, हेमनेट एंड जूडी। शेक्सपियर later moved to London and became an actor and a writer। बाद में जाके शेक्सपियर लंदन में चला गया और राइटिंग का जॉब करने लगा और एक्टर का। चैप्टर के पीछे पढ़ा जाए उस वक्त देखा। तो आज के एपिसोड में हम लोग पार्ट 1 से पहले पढ़ेंगे, सिर्फ पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। एक मर्चेंट था, उसको क्या कहता था लोग, ये शॉप में रहता। ठीक है, एक मर्चेंट को शॉप ही में रहता है, वो ये शॉप में रह रहा है एक मर्चेंट। कौन? उसका नाम था एंटोनियो। वो भी वेनिस सिटी से बिलोंग कर रहा था। कहाँ से? वेनिस सिटी से। प्लेंटी ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारे मनी थे, ये बहुत रिच था, he was rich, but no, he was not happy person। वो एक हैप्पी पर्सन है, हैप्पी पर्सन है ये एक हैप्पी पर्सन नहीं था, नो। ठीक है, however he was very kind, वो बहुत काइंड था और many people उसके पास आते थे हेल्प के लिए, जब वो बहुत ज्यादा ट्रबल में रहने। ट्रबल यानी मुसीबत में। He was always willing to lend people money when they needed। इस बंदे से जब आदमी पैसा मांगते थे, when needed, जब उसको पैसा की जरूरत था आदमी को। ठीक है, आदमी इस चीज से ये सब मांगते, इसीलिए सब कोई मांगता था। और इसका जवाब में ये कितना काइंडनेस दिखाता है बताऊंगा। वो 1 रुपया इंटरेस्ट के रूप में नहीं लेता था, नो इंटरेस्ट। यहाँ तक कि वो किसी का इंटरेस्ट भी पैसा भी नहीं देता था, वो देता था। ठीक है, जो वेनिस के पीपल थे ना, वेनिस के पीपल वो लोग, वेनिस के पीपल थे ना, वो उसके पीपल रिस्पेक्ट इन इस बंदे इतना था कि इसको रिस्पेक्ट किया जाता है पार्टी में। देखिए एंटोनियो का ये रिस्पेक्ट की बात ही हुआ।
प्रवेश नाम बाफी में था। Buffy was really attention from a good family. ये क्या था? Younger. He's a younger kid. She really good family block cover था. We don't have much money. हम लोग चैप्टर बनना चाहिए फ्लैटिश कॉस्ट्यूम. We don't have much money. इसकी वजह का पैसा नहीं था but yeah expensive place. मतलब इसके पास बहुत सारे अमीर वाले चीज ठीक है मैं तो and was always happy to lend Basino money whenever he needed. And उसको जब बासिनो को जब जब पैसे की जरूरत पड़ती थी एंटीनो उसको रोज हेल्प करता था जब वो मांगता था बासिनो had borrowed a lot of money of friend over the year. यानी बासिनो ना एंटोनियो से बहुत ज्यादा मनी ले चुका था एक साल में बट एंटीनो didn't mind. यानी एंटीनो थोड़ा भी उसको दिमाग नहीं लिया काइंड भर रहा अपना कि जाने दो दोस्त ऐसे and anything Basino wanted and Antonio would give him. जब जब बासिनो को कुछ भी जरूरत पड़ता था तो एंटोनियो उसको किसके उसको दे देता था. The only person that Antonio did not get was Silo. Silo coming in दिखा गए. तो Silo coming in here. Silo को कुछ भी समझ गया था money lender. Silo. अच्छा the only person that Antonio did not get on with was money देने वाला उसको. Silo doesn't love to lend money, lend people's money. दूसरों को पैसा देना और charge them interest because he had to make a profit. यानी कि उसको पैसा देना और उससे इंटरेस्ट हासिल करना क्योंकि अपने प्रॉफिट के लिए. People did not like paying interest. बिल्कुल कौन इंटरेस्ट देना चाहता है. So they often borrowed money from Antonio. यानी कि Antonio से वो लोग money borrow कर लेता था. वो भी साइलो को छोड़ साइलो था. Naturally, this made Silo angry. जैसे कि आपको पता है अगर जो आपका कोई कंपनी में घाटा लगा रहे तो आप गुस्सा तो होंगे ही उस पर. Antonio thought that it was wrong to charge interest. हाँ बिल्कुल सही किसी को नहीं चार्ज करना चाहिए इंटरेस्ट. They did not like each other at all. यानी वो दोनों आपस में किसी को पसंद नहीं करता था. लोग whenever they made their view यानी जब जब मिलते रहता तब वो गुस्सा रहते थे अपना जश्न से. One morning, Antonio was walking by the canal when he met his friend Basino. Antonio, my friend, I must ask for your help again, Basino said. एक मॉर्निंग जब एंटीनो जब चल रहा था कैनल के पास उसका फ्रेंड बासिनो आया. एंटोनियो से कहा माय फ्रेंड आई मस्ट आस्क फॉर योर हेल्प अगेन. यानी वो फिर से उसे मदद मांगा. बासिनो कहा ठीक है. उसने बोला ऑफ कोर्स एंटोनियो को बोला ऑफ कोर्स you know I will help in any way I can. वो जैसा भी करके एक ना एक में से उसको हेल्प करेगा. I know I've borrowed a lot of money already. कहता है बासिनो मेरे को पता है कि मैंने तुमसे बहुत सारा मनी ले चुका है. But now I have plan. I have succeed. I will be able to pay you all I owe. यानी वो कह रहे हैं कि अब मैं सक्सेस हो चुका हूँ. मैं तुमको दे सकता हूँ जो मेरे पैसे लिया है. एंटोनियो स्माइल करता है और अपने फ्रेंड को कहता है had a meet. He knew his friend had meet. अच्छा sorry. एंटोनियो स्माइल करता है और कहता है और अपने मन में सोचता है कि उसके फ्रेंड एक ब्यूटीफुल मोमेंट सेलिब्रेट हो चुका है. प्लीज टेल मी all about your plan, he said. तो उसने बोला अपने सब प्लान के बारे में बताओ. तो इन बेलमोंट देयर इज वेरी वेल्दी लेडी. यानी बहुत धन वाली लेडी थी बेलमोंट में. बासिनो ने बोला और नेम इज पोर्सिया. उसका नाम पोर्सिया था और बहुत ब्यूटीफुल थी और आई नो सी लव्स मी. यानी उसको पता था कि वो उससे प्यार करती है. बट डू यू लव हर टू. एंटोनियो बोला. तो उसने बोला ओ यस आई वांट टू मैरी हर. मैं उसको प्यार करना चाहता हूँ. बासिनो ने बोला दैट्स व्हाई आई नीड टू बोरो मनी. यानी उसने बोला इसलिए मेरे को पैसा चाहिए. आई वांट टू वेरी वांट टू प्रपोज. When we marry, I will be very rich. I will pay you back everything I owe.
lady called Basino and not worried about that. Anthony said ये बोलना sadly बोला मैं इसके बारे में बिल्कुल रेडी नहीं था पर एट दिस मोमेंट आई हैव नो मनी टू गिव लेकिन उसने बासिनो ने बोला अभी के मोमेंट पर मेरे पास कोई पैसा नहीं तुमको देने के लिए ऑल द शिप्स मतलब बासिन एंटोनियो ने बोला क्योंकि ऑल द शिप्स आई वॉन आर एट सीन सब कोई गया है सी में उसका जो भी शिप्स है और उसके पास अभी मनी नहीं है दे रिटर्न अंटिल दे रिटर्न जब तक वो पैसा नहीं दिया जब तक वो सी में से शिप सब नहीं आएगी ओह आई सी ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड बासिनो ने बोला हाँ मैं विश्वास करता हूँ He tried to smile because he didn't want his friend to see how sad he was. तो फिर भी हंसा और बोला कि मैं अपने फ्रेंड को उदास होते हुए नहीं देखना चाहता बट आई वांट टू हेल्प यू एंड आई विल सेड एंटोनी मतलब उसने बोला बट आई वांट टू हेल्प यू आई विल जरूर करेगा वो मोर चीयरफुल यू कैन यूज माय नेम टू बोरो फ्रॉम आवर मनी लेंडर्स एंड सी व्हाट वी कैन यस आज के पार्ट में इतना ही था तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस का आपको पता चल गया होगा कि कौन इस कथा का लेखक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाय बाय।